स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में लोग इतिहास का दो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक विशेष प्रकार की भावना है। क्या है? एक प्रकार की भावना जो उनमें प्रेम और एकता क्या करना सिखाती है। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का क्या है, एक प्रकार का भावना है जो इसमें प्रेम और एकता करना सिखाता है। तो आई होप आपको राष्ट्रवाद क्या है ये समझ में आ गया होगा। देखिए, बुक का भाषा आपको नहीं लिखना है, जो हम बताते हैं उसी प्रकार से लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसमें 2 का 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैजनी कौन था। देखिए, मैजनी के बारे में आपको पता होगा। ये जो इतिहास का हम लोग पहला चैप्टर पढ़े हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, उसमें हम लोग एक मैजनी था। मैजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहा जाता है। याद रखना है, मैजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। मैजनी दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थन और कार्यकर्ता था। क्या था? कार्यकर्ता। पहले आपको याद रखना, मैजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है और मैजनी जो था दार्शनिक, लेखक, राजनेता भी था, गणतंत्र का समर्थन भी था और कार्यकर्ता भी था। और उनका जन्म जो हुआ था, उनका जन्म 1805 ईस्वी को हुआ था। और उनका जन्म जो हुआ था 1805 ईस्वी में सार्दिनिया के जनेवा नगर में हुआ था। इनका पिता विख्यात एक चिकित्सक थे। मैजनी करुणावस्था में ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते थे। 1815 ईस्वी में जब जनेवा को पिडमाउंट के अधीन कर दिया गया था, तब इसका विरोध करने वाला मैजनी भी था। क्या था? मैजनी। तो मैजनी के बारे में आपको याद रखना है, मैजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है और मैजनी दार्शनिक, लेखक भी था, राजनेता था, गणतंत्र का समर्थक, कार्यकर्ता भी था। इसका जन्म याद रखना 1800। ठीक है, इतना बातें आपको याद रखना। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।